प्रीवियस क्लासेस में टेम्परेचर देख लिया, हीट देख लिया। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने क्या क्या देख लिया स्टूडेंट्स? टेम्परेचर देख लिया, टेम्परेचर देख लिए थे अपन हीट भी देख लिए थे, है ना। अपन ने हीट के यूनिट्स भी देख लिए थे। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में लेटेंट हीट भी देख लिया था, है ना। ये सारी चीजें अपन कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ solid substance into liquid form into its liquid form or state is called latent heat of fusion of that substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने हीट की जरूरत पड़ती है, जितने हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम कहते हैं उस सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, है ना। वह जब भी मैं किसी आइस के बारे में बात करूंगा, तो क्या वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस is 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। मतलब है कि 1 पर किलोग्राम आइस के लिए हमें कितने किलो कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगी हमें 80 किलो कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। ये था हमारे ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, तो स्टेट टू लिक्विड जा रहा था, है ना। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा था, है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसको अपन कह रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कि हीट रिक्वायर्ड to convert state into its vaporization state or gaseous state, its gaseous state is called as latent heat of vaporization, है ना। यूनिट ग्राम सब्सटेंस from liquid state into its gaseous state। 1 ग्राम सब्सटेंस जो कि
लिक्विड स्टेट में है। किसमें है? लिक्विड स्टेट में है। 1 ग्राम सब्सटेंस जो कि लिक्विड स्टेट में है, इस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में, इस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, इस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही उसका क्या कहलाएगा? लेटेंट। द चेंज ऑफ substance from its one state to another state at a particular temperature is called as phase transition। मतलब ये स्टूडेंट्स कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी भी सबस्टेंस का वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना ही फेज ट्रांजिशन कहलाता है। मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर मेरा कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट में है ना। अब ये इसको अगर मैं टेम्परेचर देता हूं, मतलब इसको मैं हीट देता हूं, हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक टेम्परेचर के बाद ये जो सॉलिड है ना अपने बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, ये जो सॉलिड स्टेट है ना अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होके दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, और वो चला जाएगा किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, है ना। लिक्विड स्टेट में चला गया। अब इस सब्सटेंस को मैंने और हीट दिया तो एक टेम्परेचर के बाद अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो किस स्टेट में चला जाएगा? गैसेस स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में चला जाएगा? गैसेस स्टेट पे चला जाएगा, है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज होना ही फेज ट्रांजिशन कहलाता है। इतने से करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जब भी बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट सीधा सा मतलब है कि द टेम्परेचर at which the solid substance convert into its liquid state है ना। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड एट विच द सब्सटेंस convert into solid to liquid, okay, and which the substance convert into solid state into its liquid state है ना। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर स्टूडेंट्स जहां पे सॉलिड सब्सटेंस जो है अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी सब्सटेंस जो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट हो जाए उसी को कहते हैं
उसी को कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं बच्चे? उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसी को उसका क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं द टेम्परेचर at which the liquid substance at which the substance convert from its liquid state into gaseous state is called its boiling point। है ना? मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर उसका हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमें क्या होता है, हमने क्या किया कि एक बोतल में हमने पानी भरा, है ना? एक बोतल में हमने इसमें पानी भरा और इसको हमने फ्रिज में रख दिया। किस में रख दिया स्टूडेंट्स? इसको हमने फ्रिज में रख दिया। ठीक है, लेकिन फ्रिज में रख दिया, फ्रिज का टेम्परेचर, फ्रिज जो है बहुत ज्यादा ही कूल हुआ, फ्रिज में जाके बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये क्या बन गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? आइस में कन्वर्ट हो गया, है ना? ये किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। पहले था किस में? लिक्विड में। और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? आइस। ठीक है, ये वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में था, और आइस जो है आपका कौन सा फॉर्म है इसका? ये सॉलिड फॉर्म है ना? सॉलिड स्टेट है ये। क्या है इसका? ये सॉलिड स्टेट है ना? तो इसमें अपन द टेम्परेचर at which substance change into substance change from its liquid state into its solid state is called its freezing point। मतलब एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो आपका लिक्विड सब्सटेंस था, है ना, कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड स्टेट में था, वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होके सॉलिड स्टेट में आ गया। उस किसमें? गैस स्टेट में। पहले था किसमें? गैस स्टेट में था, है ना? गैसेस स्टेट में था, मतलब गैस था पहले। अब कंडेंस होके, ठंडा होके किस स्टेट में आ गया स्टूडेंट्स? लिक्विड स्टेट में आ गया। वाटर बन गया, मतलब किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अपन कंडेंसेशन। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं।
ओके, बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन है ना, कि सब्लिमेशन भी है एक तरह का फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है। क्या है ये? फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है ना, फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें कोई सब्सटेंस डायरेक्ट अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट अपने सॉलिड स्टेट से किसमें चला जाता है? डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है। किसमें चला जाता है? गैसियस स्टेट में चला जाता है ना। सब्लिमेशन मीन्स स्टूडेंट, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो उस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। उस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, है ना, सब्लिमेशन कहते हैं। चल, तो इसको अपन डेफिनेशन लिख लेंगे छोटा सा, कि इसमें अपन डेफिनेशन लिखेंगे छोटा सा। ठीक है, द substance change directly from its solid state into gaseous state on heating is called sublimable substance, and the process is called sublimation. The process is called sublimation. मतलब एक ऐसा प्रोसेस स्टूडेंट्स जहां पे जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स सॉलिड टू गैसेस स्टेट में चले जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं? जब इसको हम हीट करते हैं, है ना, जब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं तब ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको अपन सब्लिमेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है होरफ्रॉस्ट। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट आपके सब्लिमेशन के रिवर्स है। ठीक है, मीन्स इट इज रिवर्स ऑफ sublimation प्रोसेस मीन्स क्या है? इसका मीन्स here the gaseous state
of substance convert directly into its सॉलिड स्टेट, है ना। कोई भी सब्सटेंस जो डायरेक्टली अपने गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को, है ना, सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड और फर्स्ट प्रोसेस, है ना। मतलब और फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका गैसेस स्टेट में सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस जो अपन गैसेस स्टेट में है, जो अपने गैसेस स्टेट में है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होके किस स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे जिसमें जो आपको इन सारी चीजों को याद रखने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, देखते हैं अपन, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का 3 स्टेट होते हैं, अपन को पता है ना। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और तीसरा स्टेट है गैसेस स्टेट, है ना, गैस स्टेट। ठीक है, समझेंगे। तो जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में आता है तो इसको क्या कहते हैं अपन, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, है ना। लेकिन कोई भी सब्सटेंस जो अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो इसको क्या कहते हैं अपन, फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेपोराइजेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई सब्सटेंस अपने गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, किस में आता है, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब कोई सब्सटेंस अपने अपने गैसेस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाए, है ना, गैसेस स्टेट से किस में आ जाए, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओके, सॉरी, ये इसको अपन हॉरफ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरफ्रॉस्ट। इसको अपन बोलते हैं हॉरफ्रॉस्ट या डिपोजिटिंग बोलते हैं ना, डिपोजिटिंग और हॉरफ्रॉस्ट। ठीक है, लेकिन कोई सब्सटेंस जो अपने सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉरी, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको अपन। क्या बोलते हैं उसको अपन, सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा है ना, कि सॉलिड से लिक्विड में आया, मेल्टिंग हुआ। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड गया,
फ्रीज हुआ। ठीक है, लिक्विड से गैस बना, वेपराइज हुआ। गैस से वापस लिक्विड बना, कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद गैस से सॉलिड बना तो हॉट फ्रॉस्ट हुआ। ठीक है, और सॉलिड से गैस स्टेट में गया तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये छोटा सा डायग्राम है ना। इसको अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एडिंग impurities melting point of substance decreases। मतलब किसी भी सब्सटेंस में हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाएगा। एक फैक्ट और लिखेंगे कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ any substance are usually equal। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है इक्वल होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस। वही मैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करूं, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक फैक्ट और है स्टूडेंट्स कि वो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, दोनों स्टेट में होता है, तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात है ना, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो गैसेस स्टेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, है ना। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gaseous state of substance or vapor
form of substance into its liquid state, मतलब सीधा सा है कि किसी भी सब्सटेंस का अपने गैसेस फॉर्म में या फिर वेपर से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है। सिंपल से एक लाइव एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स कि होता क्या है कि अपन को पता है कि आसमान में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बादल होते हैं, है ना। ये क्या है, बादल है। मान लीजिए क्या है, बादल है ना। ये क्या है, बादल है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो अभी गैसेस स्टेट में है। ये किस स्टेट में स्टूडेंट्स, ये गैसेस स्टेट में है, वेपराइज फॉर्म में है ना। लेकिन क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो गैसेस स्टेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर में कन्वर्ट होंगे, है ना। और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये बारिश के फॉर्म में कहाँ पे गिरेंगे, हमारे अर्थ पे आएंगे, है ना। बारिश के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आएगा, है ना। तो ये जो अर्थ पे पहले था, ठीक है। तो एज वी नो कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होता है ना, एटमॉस्फेरिक एयर ऑलवेज कंटेन सम वाटर इन इट, ठीक है। क्या होता है पर इन इट, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ water vapor present in unit volume of air is called absolute humidity, absolute humidity, है ना। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा ये है कि किसी भी एयर में जितना वाटर वेपर, अपन को एक चीज तो पता है कि कोई भी एयर हो, एयर में कुछ ना कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो सीधा सा मतलब है कि एक यूनिट, मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, ह्यूमिडिटी है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सीधा सा मतलब है कि अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, हमको वाटर के एक्चुअल हमें एयर के एक्चुअल वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। हमें एक्चुअल वेपर प्रेशर को सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से कंपेयर करना है, रेशियो बनाना है, तो वही होगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू सैचुरेटेड वेपर pressure of water is called relative humidity,
कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरा एक्चुअल वेपर प्रेशर रो है, ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर पी है, इसको मैं कंपेयर करूंगा 100 से, ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा 100%, ये एक्चुअल में क्या है, परसेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर निकल के आएगा वही मेरा होगा क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वही क्या होगा मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डायग्राम, फेज डायग्राम, है ना, फेज डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो द ग्राफ plotted between the temperature T, between the temperature T and pressure P is called phase diagram, और pressure temperature diagram, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। in a phase diagram, in a phase diagram, the temperature point where sublimation, melting and vaporization curve meet at a point is called triple point। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम कोई फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना, और एक टेम्परेचर पर जहां पे मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड सबलिंग पॉइंट मीट करते हैं, है ना, किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन एंड वेपराइजेशन पॉइंट मीट करते हैं, उस पॉइंट को अपन ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, चीजें आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।